लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने से पहले थोड़ा हम बात कर लेते हैं लंग्स के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं लंग्स का काम क्या होता है। जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको एनवायरनमेंट में छोड़ना, और एनवायरनमेंट में एक गैस होती है ऑक्सीजन, उसको हमारी बॉडी के लिए डिलीवर करना, ये सब काम होता है लंग्स का। तो अब बात करते हैं वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या अंतर है। तो सपोज करो ये एक गिलास है और इसमें हम 5 लीटर पानी भर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये इसकी हो गई कैपेसिटी। बाकी अगर मैं 3 लीटर पानी पानी इसके अंदर डालता हूँ तो ये हो गया वॉल्यूम एक तरह से। तो कितना वॉल्यूम मैं मैक्सिमम डाल सकता हूँ उसको कैपेसिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाँ, तो ये बात करते हैं हम इंस्पिरेशन। देखो ऊपर की साइड में हो गया इंस्पिरेशन, और जो भी हम बात करेंगे एक्सपिरेशन की वो हो गई नीचे की साइड में। तो सबसे पहला बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की। टाइडल वॉल्यूम ये क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है। तो अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है, रेस्ट में बैठा हुआ है, रेस्टिंग स्टेज में है, मैं कितनी सांस इनहेल कर रहा हूँ यानी अंदर ले रहा हूँ और कितनी एक्सहेल कर रहा हूँ, इस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 500 ml पर ब्रीथ। तो जैसे इस डायग्राम में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सांस लिया लिया लिया, और मैक्सिमम मैंने इतना सांस लिया रेस्टिंग स्टेज में, क्योंकि ये हम कब ले रहे हैं इसका हमको पता भी नहीं रहता कभी कभी, तो ये ऑटोमेटिक चलती रहती है। ये इनहेल किया, ये एक्सहेल किया। तो इनहेल के अंदर जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा क्योंकि लंग्स के अंदर गैस जा रही है, तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। और एक्सहेल के टाइम पे क्या होगा, एक्सपिरेशन के टाइम पे वॉल्यूम कम होगा। अब मैं बात करता हूँ, ये नॉर्मल ब्रीथिंग हो गई हमारी, लिया सांस, छोड़ा सांस। अब मैं बोलता हूँ आपको नॉर्मल सांस लेने के बाद कि आप मैक्सिमम सांस लीजिए, कितना ले सकते हैं। तो मैंने सांस लिया और यहाँ तक मैक्सिमम मैं सांस ले पा रहा हूँ। तो ये पीक पॉइंट से लेके जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है टाइडल वॉल्यूम से, और पीक पॉइंट पर लेके इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब मेरे पास इतना रिजर्व और है। अगर मैं कोई काम करूंगा तो सांस ज्यादा लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड करेगी बॉडी, तो उस टाइम पे सांस लेने के लिए इतना वॉल्यूम मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है। अब बाद में नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। तो यहाँ से नॉर्मल ब्रीदिंग आपने नॉर्मल एक्सपायर किया। अब नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद अगर मैं आपको बोलूं कि आप और गैस, मतलब लंग्स के अंदर से और वॉल्यूम आप एयर का बाहर निकालिए, तो मैंने बाहर निकाला 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 निकाला, मैक्सिमम मैंने इस पॉइंट तक निकाल पाया। तो जो टाइडल वॉल्यूम है उससे और मैक्सिमम में कितना निकाल पा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कभी समान नहीं होते, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बाहर निकालने की कम होती है जितना हम लेते हैं उससे ज्यादा। तो हम बाद में बात कर लेंगे वॉल्यूम्स की, कितना कौन सा वॉल्यूम है। तो 2 वॉल्यूम हमारे अब तक हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले वॉल्यूम की। इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि जितनी एयर हमने मैक्सिमम एक्सपिरेशन में निकाली थी, उसके बाद लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह गया है उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है इसको हम कभी बाहर निकाल ही नहीं सकते, कितना भी फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर लें। ये तो तभी हो सकता है जब बॉडी से लंग्स को बाहर निकाल दें, और उसके बाद में वो जो लंग्स में एयर है उसको बाहर निकाला जा सकता है। रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से क्या होता है, जो एल्वेलाई होती हैं लंग्स के अंदर, ये एल्वेलाई ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। तो ये सरफेस टेंशन को मतलब क्या करता है, रिड्यूस करके रखता है, जिसकी वजह से एल्वेलाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो हमने 3 वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ लिया है अभी। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम ये रहा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेशन के लिए कितना रिजर्व पड़ा है हमारे पास, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो इंस्पिरेशन के लिए हमारे पास पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा हम
कैपेसिटीज की। तो जो कैपेसिटी होती है वो हमेशा दो या दो से अधिक वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम हो गया ये, और उसके बाद में हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक्सपिरेटरी एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स को। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो गई हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी। अगर इस वाइटल कैपेसिटी के अंदर मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ जिसको बोलते हैं रिजर्व रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसको हम बोल देंगे टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब टोटल लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी उसको बोल देंगे टोटल लंग कैपेसिटी। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या है, ये तो है ही कि जो लंग्स की एवरेज कैपेसिटी होती है वो 6 लीटर होती है। तो ये हो गया हमारा कैपेसिटीज के बारे में भी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सॉरी। तो इसके अंदर क्या है, हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, आर बी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ई आर बी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं, पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि ऑपरेशन के टाइम पे हम जनरल अनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, बॉडी को बेहोश करने के लिए। उस टाइम पे एक ट्यूब लगाई जाती है जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं, ईटीटी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि जो लंग्स के अंदर एयर आती है, ऐसा तो है नहीं कि हम एयर एनवायरनमेंट से, एयर में से ऑक्सीजन बाहर निकाल के लंग्स के थ्रू डायरेक्ट ले लें, नहीं ऐसा नहीं होता। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एयर। एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट होता है 21%, और इसके अलावा नाइट्रोजन का अमाउंट होता है अराउंड 78%, एंड उसके अलावा अदर गैस भी आती हैं, तो वो 1% के अंदर आ जाती है। तो क्या होता है कि जो एफ आर सी है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसके अंदर क्या होता है, जितना भी वॉल्यूम है इसका, उस वॉल्यूम में से सिर्फ 21% क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन हमको क्या करना है, ऑपरेशन वाले पेशेंट को जब एंडोट्रेकियल ट्यूब लगाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मिस ट्यूब सही से नहीं लग पाती है। उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि ये जो वॉल्यूम है ना एफ आर सी, इसको ना हम ऑक्सीजन मतलब प्री ऑक्सीजनेशन बोलते हैं उसको। 100% ऑक्सीजन हम 3 मिनट के लिए चलाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो वॉल्यूम है ना एफ आर सी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में, ना कि एयर में। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो होती है, एयर ऑक्सीजन हो जाती है। उससे क्या होता है कि अगर गलती से एंडोट्रेकियल ट्यूब सही से नहीं लगा होता है पेशेंट के अंदर, या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन यहाँ पे एफ आर सी के अंदर है, वो बॉडी को जाती रहेगी, तो दिक्कत नहीं आएगी, लगभग 10 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं आती। इतने में हम कुछ भी बाकी अ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नीड ले सकते हैं, पर 10 मिनट के लिए ये सफिशियंट होती है। नाउ हम बात करते हैं, थोड़ी ट्रिक्स हैं इसके अंदर कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को कैसे याद करें, कैपेसिटीज को कैसे याद करें। तो हमने एक ट्रिक बनाया, तेरी। तेरी मतलब T4 TB, टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है 500 ml। दूसरा ERB, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि होता है 1000 से 1100 ml। RB रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया 1200 ml। IRB 2500 से 3000 ml। एंड हम कैपेसिटीज की बात करेंगे, तेरी वाइफ। तो T4 TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, इसके अंदर हमने पढ़ा ही था 6 लीटर के अराउंड होगा, और इसमें सारी कैपेसिटी सारे वॉल्यूम्स आते हैं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं आते ही हैं। वाइटल कैपेसिटी, इसके अंदर 3 वॉल्यूम्स हमने रखे थे, टाइडल वॉल्यूम, ERB एंड IRB। उसके बाद में IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRB। इसके बाद में FRC, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमने बात कर लिया, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERC, ERB।
एंड EC एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो कि होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम्स रेस्पिरेटरी।